नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अफ्रीकी छात्रों पर जो अटैक हुआ उसे नस्लीय हिंसा कहा जाना चाहिए। अफ्रीकी देश कांगो के एक छात्र ओलिवर की हत्या और फिर एक के बाद एक अफ्रीकी नागरिकों पर जो हमले हुए, क्या वो एक अपराध की घटना मात्र है या फिर उसके पीछे हमारे देश के लोगों की नस्लीय सोच जिम्मेदार है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई नस्लवादी एंगल सामने आया तो सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि भारत को लेकर कभी ऐसे आरोप लगे नहीं। जो भी हो, अफ्रीकी नागरिकों पर 3 अलग अलग हमलों के बाद एक घटना ऐसी भी सामने आई जिसमें अफ्रीकी नागरिकों ने एक कैब ड्राइवर की पिटाई कर डाली। आज हम यह भी सवाल उठा रहे हैं, क्या अफ्रीका से आए नागरिक अतिथि बनकर नहीं रहते। को इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे रेशियल अटैक हो गया है। अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो आपसे इतना मेरा अनुरोध है, आप सीधा 100 नंबर पे कॉल कर दीजिए। अदर देन अपने आप उसको सुलटाएं या उससे झगड़ा करें, वो एडवाइजेबल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। मामला अफ्रीकी छात्रों पर हमले का है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी दिल्ली के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से देश का नाम बदनाम होता है। शुरुआत 21 मई को हुई। कांगो के छात्र ओलिवर की दिल्ली में कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद दक्षिण दिल्ली में ही कुछ जगहों पर अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले की शिकायत आई और शुक्रवार को भी छतरपुर इलाके में करीब आधा दर्जन अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमला हुआ। कहीं नस्लवाद का जो बात उठ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और हमारा देश तो वैसे इसके लिए नहीं जाने जाते, लेकिन अगर कहीं नस्लवाद का मामला आता है, रेशियल एंगल है कहीं, तो उसको बहुत ही कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल का भरोसा दिया, जबकि विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट किया कि दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले मामूली झड़प हैं, जिन्हें मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इस प्रकार की घटनाएं खासतौर से राजधानी में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो भारत की छवि के भी विरुद्ध है। इसलिए मीडिया को दोष देने के बजाय पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसडर इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और ऐसे वक्त में इस तरह का बयान देना एक राज्य मंत्री को शोभा नहीं देता। मीडिया खबरों की निर्मिती नहीं करता, मीडिया हत्याएं नहीं करता, मीडिया घटनाओं को जन्म नहीं देता, मीडिया रिपोर्ट करता है। और मेरा मानना है कि वीके सिंह साहब मीडिया की जो पूरी एक डेमोक्रेटिक न्यूएंस है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अफ्रीकी मूल के छात्रों ने भी ऐसे हमलों का विरोध किया है। अफ्रीकी हमले हुए हैं, वो तो नहीं होना चाहिए। हम जब दूसरे कंट्री में आए तो हमें भी वो चीज रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आदर और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए, उसी तरीके अफ्रीका के लोग भी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए, तो उन्हें भी वो रिस्पेक्ट मिले, ताकि हर कंट्री में जहाँ कहीं भी रहते हैं, कोई भी रहते हैं, हर बंदे को वो स्वतंत्रता मिल सके, वो आजादी मिल सके, वो शांति मिल सके, ताकि वो आदर पूर्वक अपनी जगह पे रह सके। बीजेपी कह रही है कि सरकार विदेशी नागरिकों को हर हाल में सुरक्षा देगी। जो भी हमारे यहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको भारतीय परंपरा है कि कभी भी उन पर हमले नहीं हुए हैं। जो भी छिटपुट 1-2 इस तरह के इंसिडेंट आए हैं, उसका संज्ञान विदेश मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने लिया है और उनकी पूरी हिफाजत की गारंटी हम लोगों ने दी है। हमारा सवाल ये है कि अतिथि देवो भव के देश में विदेशियों पर हमले कब तक। सवाल ये भी कि क्या अफ्रीकी छात्रों पर अटैक नस्लीय हमला है। आज यही बहस ताल ठोक के